Good morning, students. I am Amit Malvi from Bardhaman Public School, and this is your computer science revision work of chapter first, second part. ठीक है, हमने इसके पहले आपको चैप्टर फर्स्ट में रिवीजन टूर का रिवीजन करवाया था। उसका एक डिक्शनरी पार्ट है जो इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको डिक्शनरी के विषय में बताएंगे कि व्हाट इज़ अ डिक्शनरी एंड हाउ विल यू इनबिल्ड अ डिक्शनरी इन योर पाइथन। ओके, नाउ फर्स्टली डिक्शनरी क्रिएशन। देखिए डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी भी एक प्रकार का कीवर्ड है। जैसे आप वेरिएबल लिस्ट था, पाइथन था, और बहुत सारे जो वेरिएबल आप क्रिएट करते थे, ठीक, सेम इसी प्रकार का एक वेरिएबल आपका डिक्शनरी भी होता है। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिक्शनरी में देखिए हम यहाँ पर की और वैल्यू देते हैं। टपल और लिस्ट में क्या था कि वहाँ पर हम इंडेक्सिंग देते थे। ठीक है, यहाँ पर की और उसकी वैल्यू होती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन की गई है। डिफाइन में हमने यहाँ पर दिया है टीचर्स। ठीक है, और जो इसकी की है वो राजू है, और जो वैल्यू है वो आपकी मैथ है, और यहाँ पर फिर कॉमा लगा है सेपरेटर के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम दी गई है, तो यहाँ पर फिर से की है और वैल्यू है, फिर की वैल्यू, यानी इस टाइप से हम डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसको डिवाइड करके भी बताया है। यहाँ पर की वैल्यू पेयर हो गया, ये की और वैल्यू, और जब हम उसकी की को कॉल करेंगे तो वैल्यू ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी। क्लियर? नाउ डिक्शनरी क्रिएशन। इन डिक्शनरी क्रिएशन इफ यू राइट कर्ली ब्रैकेट, यदि आप केवल कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं देन ये केवल आपका एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करेगा। और यदि आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है, जैसे हमें डे ऑफ मंथ क्रिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर है जनवरी, फिर कोलन 31, तो की और वैल्यू के बीच में जो सेपरेटर होता है वो आपका कोलन होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है। फरवरी, फिर कोलन 28, मार्च कोलन 31, इस टाइप से हम ये अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर लिए। ठीक है, सेम इसी प्रकार से फर्नीचर काउंट की आपको क्रिएट करना है, तो टेबल 10, चेयर 13, डेस्क 16। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो की हम दे रहे हैं ये आपकी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए की जो है आपकी क्या है, वो स्ट्रिंग में है। वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? फिर यहाँ देखिए डिक्शनरी क्रिएशन में, यहाँ देखिए एक DICT हमने बनाया। ठीक है, और डिक्शनरी में यहाँ पर हम उसे पास कर रहे हैं लिस्ट के रूप में। जो की है हम यहाँ पर लिस्ट के रूप में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लिस्ट के रूप में उसके पास कर रहे हैं तो यह हमें क्या दे रहा है, एरर शो कर रहा है। कह रहा है ना, हियर एरर शो दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ की ऑफ म्यूटेबल टाइप। ठीक है, यानी ये जो लिस्ट है ये आपका म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग जो हम देते हैं वो आपका इम्यूटेबल होता है। तो यहाँ पर जो भी की हम देते हैं वह आपकी इम्यूटेबल होनी चाहिए, यानी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्लियर? नाउ एक्सेसिंग अ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के डेटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर डिक्शनरी टीचर एंड राजू मैथ, APA फिजिक्स, APS केमिस्ट्री, SB CS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने बनाया है और उसे रन करा के भी हमने आपको यहाँ पर शो कराया है कि टीचर देखिए डिक्शनरी हमारी क्रिएट हो गई। अब यदि हम इस की को कॉल करते हैं, राजीव को हम कॉल करते हैं टीचर राजू, तो इस की वैल्यू को प्रिंट करेगा। इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस की।
If you write Raju, then print math. If you write APA, then print physics. Okay, same as it is, you can print this, print Raju teacher and teacher. यहाँ पर राजू क्या है हमारा की, ठीक है। देन यहाँ पर आपका देखिए प्रिंट करेगा राजू टीचर, ये आपका प्रिंट किया। देन यहाँ पर राजू टीचर राजू में क्या है आपका वैल्यू मैथ, तो यहाँ मैथ आपका प्रिंट कर रहा है। क्लियर, वी हैव सेलेक्ट की, ये तो आपको वही चीज बता रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल लिया गया है डी, वॉवेल ए, वॉवेल ई, वॉवेल 3 में आई, वॉवेल 4 में ओ, ठीक है। इस प्रकार ए ई आई ओ यू लिया गया है, ठीक है। सेम एज इट इज यदि हम वॉवेल 2 को कॉल करते हैं, ठीक है, तो वह क्या यहाँ देखिए प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो वॉवेल 2 में क्या है आपका ई, तो आपका ई प्रिंट होगा। डी वॉवेल 5, वॉवेल 5 में क्या है यू, तो यू प्रिंट करेगा। क्लियर, नाउ ट्रैवर्सल ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के डेटा को ट्रैवर्स करना मतलब हर डेटा को एक्सेस करना। ईच एंड एवरी डेटा यू कैन एक्सेस ऑफ योर डिक्शनरी यूजिंग द लूप। भाई जब आप लूप चलाएंगे तभी ना आपके डेटा को एक्सेस करेगा 1 by 1। देखिए जैसे यहां पर एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की 5 नंबर ए स्ट्रिंग, यहां पर देखिए ये आपका टपल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो टपल दिया गया है, ठीक है, तो टपल में यहां देखिए वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, फिर यहां पर सॉरी ये की है, ये आपका वैल्यू है, ये की वैल्यू, ये आपका की, यहाँ पर इस की में टपल दिया गया है, ठीक है। तो टपल में क्या होता है कि ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल, यानी चेंज इसमें नहीं कर सकते। लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, टपल चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर के इन डी, ये हमने एक लूप चलाया, तो सबसे पहले डी की पहली की को उठाएगा, ठीक है, 5 को, और डी के करेगा। तो अब यहाँ पर क्या है नंबर, तो आपका देखिए के प्रिंट किया, उसके बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट किया। सेम सेकेंड टाइम जब आपका लूप मूव करेगा तो इसको प्रिंट करेगा ए स्ट्रिंग। थर्ड टाइम जब लूप मूव करेगा तो ये प्रिंट होगा। क्लियर, नाउ ट्राइवर्सल ऑफ डिक्शनरी, सेम वही चीज इसमें भी आपको बताया गया है कि यहाँ देखिए एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली गई है, ओके। फिर यहाँ पर एक कीज नाम का फंक्शन होता है, कीज नाम के फंक्शन के थ्रू हम इस डिक्शनरी की कीज को प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ देखिए डी डॉट कीज, अब देखिए डिक्शनरी कीज को यहाँ पर वह प्रिंट कर रहा है, वॉल्यूम 1, वॉवेल 1, वॉवेल 2, वॉवेल 3, वॉवेल 4, वॉवेल 5, ठीक। और यदि हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है तो डी डॉट वैल्यूज दे दीजिए, ये भी आपका फंक्शन है। तो इट विल प्रिंट ऑल वैल्यूज ऑफ योर गिवन डिक्शनरी। क्लियर, देन देयर आर 2 फंक्शन, कीज फंक्शन एंड वैल्यूज फंक्शन। कीज फंक्शन डिस्प्ले ओनली कीज, वैल्यूज फंक्शन डिस्प्ले ओनली वैल्यू। नाउ फीचर्स ऑफ डिक्शनरी, अनऑर्डर्ड सेट, यानी डिक्शनरी में क्या होता है, हम कोई ऑर्डरिंग नहीं करते। डिक्शनरी हमारी अनऑर्डर्ड सेट में होती है और वह की और वैल्यू के पेयर में होती है। हम की को कॉल करते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिक प्रिंट होता है। नॉट अ सीक्वेंस, कोई इसमें सीक्वेंस नहीं रहता, चाहे आप स्ट्रिंग को पहले लिखिए चाहे टपल पहले लिखिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि पहले स्ट्रिंग आएगी फिर टपल आएगा, पहले टपल आएगा फिर स्ट्रिंग आएगा, यानी कोई सीक्वेंस इसमें नहीं रहता, ठीक है। और कीज फॉर यूज्ड फॉर इट्स इंडेक्सिंग, जो कीज होती हैं वही वह जो है उसको इंडेक्स के रूप में ले लेता है, यानी ये यानी ऑटोमेटिक उसने कीज को क्या कर लिया, इंडेक्सिंग बना ली, ठीक है। और उसी इंडेक्सिंग के थ्रू आपकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। देखिए जैसे हमने D0 दिया तो 0 में क्या है की 0, D1 में क्या है की 1। क्लियर, नाउ फोर्थ इज द की शुड बी यूनिक,
जो की आप देते हैं जैसे 0 1 ये हमने की दिया तो इट इज़ यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू जो है आपकी यूनिक हो चाहे ना हो, ठीक है, बट जो है कीज जो है वह यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू आपकी सेम हो सकती है बट कीज जो है वह यूनिक होनी चाहिए। क्लियर? एंड डिक्शनरी इज म्यूटेबल, यानी जो हम की दे रहे हैं वो आपकी म्यूटेबल होनी चाहिए। ओके, नाउ वर्किंग विथ डिक्शनरी, तो यहाँ पर हम वर्क कैसे करेंगे डिक्शनरी में ये बताया जा रहा है। तो डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी डिक्शनरी में कीज़ और वैल्यू होती है उसका सेपरेटर हम कोलन की यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने में, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वगैरह इसमें पास कर रहे हैं तो, ठीक है। इस टाइप से यदि हम एम्प्लॉय प्रिंट करेंगे तो यह क्या करेगा, ये उसकी जो डिक्शनरी की कीज़ और वैल्यू है वो सभी को प्रिंट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देन यहाँ पर दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं ये फिर से देखिए बताया गया है। ओके, क्लियर? तो फिर अब आइए आगे चलते हैं। वर्किंग विद डिक्शनरी बाई पासिंग क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी विथ अ पेयर ऑफ नेम एंड वैल्यू, ये तो क्लियर ही है आप लोगों को कि भाई नेम और वैल्यू के थ्रू ही क्रिएट करते हैं, की होनी चाहिए वैल्यू होनी चाहिए। अब पासिंग कीज वैल्यू पेयर एज एन आर्ग्यूमेंट, देखिए जैसे यहाँ पर एक डिक्शनरी हमारी बनी हुई है, नेम सैलरी एज, ये हमारा क्या है, की हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय को जब प्रिंट करेंगे तो की और वैल्यू दोनों को प्रिंट कर रहा है। बट यदि हम यहाँ पर एम्प्लॉय की डिक्शनरी नेम राहुल और एज 24 की है, तो वह केवल 2 को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी ये जो कह रहा है कि जो सेपरेटर है वह आपका कोलन के थ्रू होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यानी हम बिना पेयर के उसको नहीं क्रिएट कर सकते। की और वैल्यू बोथ मस्ट। क्लियर? बाई पासिंग की एंड वैल्यू सेपरेटली, यहाँ पर हम अलग अलग वैल्यू भी पास कर सकते हैं। इसके लिए एक जिप नाम का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय में दिया, यहाँ डिक नाम का हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया, ठीक है, जो इसमें हमें इंक्लूड करेगा। तो एक मिनट, अब यहाँ पर जिप नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। जिप नाम फंक्शन में हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, कीज़ दे रहे हैं, उसके बाद हम वैल्यू देते हैं। और जब हम एम्प्लॉय को प्रिंट कराएंगे देखिए की वैल्यू की, यानी पहली वैल्यू को इसकी पहली वैल्यू को उठाएगा, फिर सेकंड, थर्ड, सेम एज इट इज़। क्लियर? हम इस टाइप से भी दे सकते हैं लिस्ट के रूप में। जैसे यहाँ पर नेम आनंद, सैलरी 14,000, एज 23, कॉमा के द्वारा सेपरेट करके। तो वह क्या करेगा, इसको हमारा एक की और एक वैल्यू क्रिएट करेगा। देन सेकंड की सेकंड वैल्यू, थर्ड की थर्ड वैल्यू। क्लियर? एंड टपल का भी यूज़ कर सकते हैं। टपल ग्रुप में जैसे आपका डिक्शनरी है, यहाँ देखिए नेम आज़ाद, यहाँ देखिए लिस्ट का यूज़ किया गया है, ये ब्रैकेट हमारा है, ये लिस्ट का यूज़ है। यहाँ पर हम ये टपल का यूज़ कर रहे हैं जो आपके स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टपल, सेकंड टपल एंड थर्ड टपल हो गया। अब देखिए नेम आज़ाद, सैलरी ये, ठीक है, 11,000, एज 29, यानी यह लिस्ट के रूप में भी एक्सेप्ट करेगा और टपल के रूप में भी वो उसको एक्सेस करेगा। क्लियर? और बाई पासिंग टपल ऑफ टपल में अगर टपल हम पास करते हैं, देखिए यहाँ पर टपल में यदि हम टपल दे दिए, यहाँ पर लिस्ट में लिस्ट था, टपल में लिस्ट था, अब टपल में टपल पास कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो उसको एक्सेस कर लेगा। यानी डिक्शनरी देना बहुत ही आसान है, आप इसको करके देखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज एडिंग एन एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। If you want to add any extra elements in your dictionary, then firstly you create a dictionary. ठीक है, यहाँ पर आप DICT से एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे।
डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद यदि आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए एम्प्लॉय डेप्ट सेल हमने दिया। अब देखिए यहाँ पर डेप्ट क्या है, डेप्ट जो है हमारी की हो गई जो पहले से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या करेगा एक नई की जनरेट करेगा, उसमें सेल वैल्यू इंक्लूड कर देगा। अब हम एम्प्लॉय को प्रिंट करवाएंगे, इफ यू वांट टू प्रिंट एम्प्लॉय देन प्रिंट आल्सो डेप्ट। क्लियर? नाउ नेस्टिंग इन डिक्शनरी, वी कैन क्रिएट डिक्शनरी इन डिक्शनरी एंड डिक्शनरी में भी हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट की गई है। ठीक है, यहाँ पर फॉर की का यूज़ किया गया है एम्प्लॉय में। ठीक है, सेम प्रिंट एम्प्लॉय और की यहाँ पर यूज़ किया गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रिंट उसको करवाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये की है, ये वैल्यू हो गई, ये की, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर की एम्प्लॉय, जब हम इस की को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा ये प्रिंट होगा एम्प्लॉय और की। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ना एम्प्लॉय मुकेश। ठीक है, अब मुकेश क्या है, ये हमारी की हो गई तो की प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एज स्टार एम्प्लॉय की और एज, तो यहाँ पर उसकी एज और सैलरी को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आप इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ जो जिप लगाए थे, जिप तो आपका फंक्शन है ही, इसके बाद डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए DICT भी फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें आप मिस्टेक मत करिएगा, क्लास 11th में आप इसे पढ़ भी चुके हैं अच्छे से, ये आपका रिवीजन टूर है। ठीक है, नाउ अपडेटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को अपडेट करना। जैसे आपकी डिक्शनरी बनी हुई है कि नेम सुधा, सैलरी 10,000, एज 24। अब यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं, तो सैलरी इक्वल टू 15,000, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू चेंज हो गई। की नहीं चेंज कर सकते लेकिन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है डिक्शनरी का, तो इसे आप लोग अपने कंप्यूटर में या पीसी में या मोबाइल में इसको रन करा के आप देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिलीटिंग ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो जब आप किसी एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डिलीट देन यू यूज़ डिलीट फंक्शन डेल। आपने इससे पहले डेल फंक्शन यूज़ किया होगा डिलीट के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सपोज दैट दिस इज योर डिक्शनरी एंड यू वांट टू डिलीट दिस की, देन डेल इम पवन। ठीक है, देन यू प्रिंट दिस इम, देन इट विल नॉट डिस्प्ले पवन। क्लियर? देन एक पॉप फंक्शन भी होता है, यू यूज पॉप फंक्शन टू डिलीट की एंड वैल्यू, बट इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दैट की व्हेन इट इज डिलीटेड। जब ये डिलीट करेगा तो उसकी वैल्यू को शो करेगा। डिलीट डेल की आपका शो नहीं करता, लेकिन पॉप फंक्शन शो करेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इम पॉप अमन, अमन को डिलीट करें, तो यदि अमन नहीं है तो यहाँ पर हम एक की भी स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि नॉट फाउंड। तो यदि एक अमन मिलेगा तो डिलीट करके उसकी वैल्यू को शो करेगा, और यदि अमन नहीं है की तो यह क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड। क्लियर? नाउ डिटेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिटेक्ट करना कि उसमें वैल्यू है कि नहीं है, तो इसके लिए इन और नॉट इन का हम यूज़ करते हैं, जो की हमारी बनी हुई है पहले से। जैसे हमने पास किया कि पवन इन इम, तो यदि ये ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा। हरी इन इम, हरी आपका नहीं है तो फॉल्स। हरी नॉट इन इम, आपका ट्रू, क्योंकि नॉट है, नहीं है। पवन नॉट इन इम, ये फॉल्स। क्लियर? नाउ प्रिंटिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को अच्छे से प्रिंट कराने के लिए तो यहाँ पर एक फंक्शन है जेसन, जेसन डॉट डम्प्स।
ठीक है। तो जेसन क्या है, एक मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें एक फंक्शन है डम्प्स नाम से, ठीक है। तो जेसन डॉट डम्प से हमने दिया यहाँ पर इंडेंट 2, तो यहाँ इंडेंट 2 पास करके यहाँ पर स्पेस देगा इंडेंट 2 का, ठीक है। और उसी टाइप से इसको वह आपकी डिक्शनरी को प्रिंट कर देगा। क्लियर? नाउ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी बाय काउंटिंग वर्ड इन अ लाइन। यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है, यू विल जनरेट दिस प्रोग्राम इन योर पीसी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंपोर्ट जेसन क्रिएट किया गया, ठीक है। तो जेसन के द्वारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये तो आप जानते ही हैं, क्रिएट किया गया है इंपोर्ट में। और फिर यहाँ पर स्टेटमेंट डॉट स्प्लिट लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं और देख सकते हैं ये आपका सेम एज इट इज़। यहाँ देखिए जब आप इसको रन कराएंगे तो ये फॉर का लूप चलेगा और फॉर के लूप में क्या है, आपसे डिक्शनरी मांगेगा और जब भी आप राइट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। आफ्टर क्रिएटिंग इट ये आपको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्लियर? नाउ डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड। लेन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेन इम, तो 1 2 एंड 3, लेंथ इज 3। क्लियर? क्लियर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे इम डॉट क्लियर, तो इम्पटी हमारी क्लियर कर देगा, इम्पटी आपकी इम्पटी हो गई, ठीक है। डिक्शनरी आपकी इम्पटी हो गई, सॉरी, डिक्शनरी आपकी इम्पटी हो गई। क्लियर? एंड गेट्स मेथड एक और है। गेट्स मेथड के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया कि डॉट गेट राकेश, तो राकेश को एक्सेस करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया। और यदि नहीं प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पर अलग से हम उसको एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड प्रिंट करेगी। क्लियर? फिर डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड, यहाँ पर आइटम है, कीज़ है, वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इम्प है, माई लिस्ट है, यहाँ इम्प डॉट आइटम यूज़ किया हमने, ठीक है। तो ये जो है जितने भी आइटम है इसको माई लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब माई लिस्ट जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए आपका प्रिंट करेगा, सेम एज इट इज़ आपका की है, इट रिटर्न लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कीज़, ये हमने आपको बताया, कीज़ को रिटर्न करेगा। वैल्यू क्या करेगा, वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा। क्लियर? अपडेट, हमने आपको बताया ये अपडेट करने के लिए किसी वैल्यू को यदि हम अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो हम इसके थ्रू अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय 1 लिया गया, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट एम्प्लॉय 2 किया गया है, ठीक है। तो अपडेट एम्प्लॉय 2 करके उसको किस में डाल देगा, एम्प्लॉय 1 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको वो प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय 1 करेंगे तो भी, एम्प्लॉय 2 करेंगे तो भी। अब यहाँ पर क्या किया, देखिए कि नेम सिया सैलरी 40,000, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू को पास कर दिया एम्प्लॉय 1 की इसमें, क्योंकि की हमारी सेम है, ठीक है। तो वैल्यू को पास कर दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया, वो अपडेट ही कहलाता है। क्लियर? आफ्टर दैट आई विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो प्रिपेयर इट, ओके। और इसमें जो भी है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आप नोट्स भी इसकी बना लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। Then I hope you enjoy this video, okay students. Or if you have any doubts, query, you can call me, okay. You can ask me anytime, okay students, okay. Then bye.